हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा जो साइंस के ऊपर के। अभी हमारे पास बहुत कम दिन बचा है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो हमें कैसे साइंस को अपना कवर करना है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने खुद इस बार का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्लियर किया है। और मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, तो मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम इसी तरीके से मैंने क्लियर किया था। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप जितना भी टाइम बचा उसमें आप अपना मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे ले पाओ। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक चार्ट बना दिया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, पहला बात है कि ये जो साइंस है मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल और मैराथन क्लास। पहले हम लोग बात करते हैं मैराथन क्लास को लेकर। देखो, ये जो मैराथन क्लासेस होता है ना, जिसका साइंस पूरा अच्छा तरीके से कवर हो चुका है, वो कोई भी एक टीचर से पढ़ा है उसने। ठीक है, और उसने पूरा कोर्स को अपने डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। तो उससे अगर वो चाहे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैराथन क्लास देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसके लिए मैंने बोला, जो अच्छे से अपना जो भी कोर्स जिस टीचर से उसने कोर्स ख़रीदा था और उसने कंप्लीट कर लिया, फिर वो एक बार के लिए मैराथन क्लास देख सकता है रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, जस्ट रिवाइज़ के लिए, कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब दूसरा बताते हैं। फिर मैराथन क्लास किसे नहीं देखना चाहिए। मैराथन क्लास, देखो मैराथन क्लास होता है बेसिकली रिवाइज टाइप का। ठीक है, ये आप कंसेप्ट बनाने का क्लास कभी नहीं होता। तो मैराथन क्लास उन्हें नहीं देखना है जिनका अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। आप किसी भी तरीके से पहले अपना सिलेबस को ख़त्म करो। जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप एक बार मैराथन क्लास देख सकते हो रिवाइज़ के लिए। लेकिन जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म नहीं किया है, आप लोग काइंडली पहले सिलेबस ख़त्म करो, मैराथन क्लास देखने मत जाना। और जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, आप एक बार चाहो तो देख सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है, चलो उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ही होता है, क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डरते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करे या ना करे। न्यूमेरिकल से मतलब कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही उनका मन में डर पैदा हो चुका है न्यूमेरिकल को लेकर। तो मैं आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल आपको करना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर एक शिफ्ट में आप मान के चलो कि मिनिमम 3 तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप 3 नंबर आप छोड़ नहीं सकते हो साइंस में। तो आपको क्या करना है, और पहला बात तो मन से ये निकाल दो कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आता है, मतलब प्योर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी बैच आपने परचेस कर रखा था, वहाँ पर जो आप जिस टीचर से आप पढ़े वहाँ उस टीचर का न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। या तो आप सिंपल आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना कि न्यूमेरिकल फॉर ग्रुप डी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक रोजगार विद अंकित चैनल है, उसमें भी RW है। ठीक है, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल का एक क्लास है। ठीक है, वहाँ वहाँ से भी आप देख सकते हो। या अगर आप सिंपल सर्च कर लेना न्यूमेरिकल फॉर ग्रुप डी, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वो देख लेना, न्यूमेरिकल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तीन मतलब बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाता है, और अच्छा खासा न्यूमेरिकल आएगा ग्रुप डी में इस बार भी। ठीक है, चलो अब जो है और लास्ट इम्पोर्टेंट है ये है आपका NCERT। जैसे मैंने बोला कि जो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है साइंस, वो प्योर NCERT बेस होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसका भी अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप सॉरी एक सेकंड, जल्दी से जल्दी क्लास 9 और क्लास 10 का आप NCERT ख़त्म करो किसी भी तरीके से। कुछ भी हो जाए, जितना घंटे पढ़ना पड़े, डेट्स डज नॉट मैटर, आपको NCERT ही पढ़ना है। अब कोई इधर उधर से आप मत पढ़ो, सिर्फ NCERT पढ़ो। और स्पेशली जो NCERT में आप देखना, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह है जो आता है ना, जैसे कोई एक सपोज़ कोई एक केमिकल ए है और केमिकल बी को ऐड करने पर केमिकल सी हमें मिला, तो इसमें ये पूछता है कि और इसमें इंसेट में आपको ऐसा मिलेगा कि केमिकल ए और केमिकल बी को ऐड करने पर केमिकल सी मिलता है, और केमिकल सी सपोज मैंने बोल दिया कि ब्राउन कलर का है। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा कि केमिकल सी का कलर कौन सा होता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उन्हें लगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कि नहीं, एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। और स्पेशली जो केमिकल फार्मूला वगैरह है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोल के एक चैप्टर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वो तो अच्छे से पढ़ के जाना है। हर एक रिएक्शन आपको पढ़ना है, रिएक्शन का जो फार्मूला है वो पढ़ना है। और जैसे जब दो केमिकल को ऐड करने पर जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है उसका फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन से कलर का है
वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आप कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना आपका मतलब अगर साइंस में 25 में से आप ना मिनिमम 22 क्वेश्चन आप करके आओगे, मिनिमम 22 से ज़्यादा करके आओगे साइंस में, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं, ये है मॉक टेस्ट। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बहुत मॉक लगाता था, मैंने बहुत मतलब बहुत। तो आपको क्या करना है, डेली अभी से ही आप अब जैसे सपोज आप साइंस का डेली देखो, साइंस का मॉक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, ठीक है। आराम से 10-15 मिनट में एक एक मॉक आप लगा सकते हो। तो कम से कम डेली अभी से 3 मॉक लगाओ, 3 मॉक को आप एनालाइज करो, ठीक है। 3 मॉक को आप एनालिसिस करो, आपको देखो आपका गलती कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और जितना हो सके उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, जिस सपोज कोई एक टॉपिक, सपोज आपको फिजिक्स में सॉरी अगर बायोलॉजी में सेल चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। आप क्या करो, तुरंत जाकर जो सेल चैप्टर एक बार क्विक रिवीजन कर लोगे, डिटेल में नहीं, बस जैसे होता है ना पेज पलट पलट का आप एक बार क्विक रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और ये सबसे इफेक्टिव वे होता है रिवाइज करने का, ठीक है। आप क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, ठीक है, जिस जिस चैप्टर से आपका क्या करना है, आपको क्विक रिवाइज करना है, बस पेज पलट पलट का आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोल दिया कि कम से कम डेली से अभी से आप 3 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। 30 मिनट में आपका हो जाएगा 3 मॉक टेस्ट। सो बस ये वीडियो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को डू सब्सक्राइब प्लीज़, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन गाइड कर ही दूंगा। मैंने खुद अगर मैंने एग्ज़ाम निकाला तो मैं आपको तो इतना तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप बेझिझक मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।